संवाद उपनिषद श्रृंखला में आज का विषय शरीर भाग 4। महर्षि पतंजलि ने लिखा है, द्विगदर्शन शक्य तेरे कात्मते वास्मिता। बुद्धि मन की एक साधना है जो शरीर से बाहर के पदार्थों को मन से जोड़ती है। इसका मूल कार्य स्थल हमारा स्नायु तंत्र है। जब हमारा मस्तिष्क शांत होता है तब हमारी बुद्धि में भी ठहराव सा आ जाता है। मन की चंचलता भी शांत होती जान पड़ती है। यही शांति अभ्यास करते करते हमारे अहंकार और चित्त वृत्तियों को शांत करती है। इस स्थिति में ही हर धरातल पर ऊर्जा का समान वितरण संभव होता है। एक संतुलित व्यक्तित्व उभरकर सामने आता है। चित्त के साथ राजसी, तामसी चिंता और सात्विक चिंतन भी जुड़े रहते हैं। क्योंकि चित्त भी महत्व का अंश है, अतः महत्व और महान शब्द बुद्धि के वाचक हैं। यहाँ सब कुछ त्रिगुण से प्रभावित है। चिंता हमें पंच कलेशों से बांधती है और चिंतन के सहारे हम नए संस्कारों का निर्माण करते हैं, वासनाओं पर विजय प्राप्त करते हैं। इन सभी कार्यों में मन ही मुख्य भूमिका निभाता है। मन को हमारी इंद्रियां प्रभावित करती हैं, अतः इंद्रिय निग्रह योग का सूत्र है जो मन को शांत करता है और आत्मा तक अच्छे संस्कार पहुंचाता है। योगश्चित्त वृत्ति निरोध है। यह योग लक्षण भी इस ओर ही संकेत करता है। मन के सहारे इंद्रियों की बाहरी दौड़ यदि केवल शरीर रक्षा के लिए ऐसन वसन तक सीमित हो जाए तब मन का शरीर की अंतर गुहा में प्रवेश संभव हो पाता है, जहाँ ज्योतिष रूप आत्म चैतन्य निरंतर विद्यमान है। शास्त्रों में स्व शब्द से आत्मा का ही संकेत किया जाता है। अहम शब्द उसका ही परिचायक है जो राजस तामस भाव की प्रधानता में अहंकार बन जाता है। इन दोनों भावों के दब जाने पर सत्व की प्रधानता में जो ज्ञान ज्योति जागृत होती है वही स्वयं है। तब जब इष्ट देव को प्रसन्न करना हो अथवा कोई विशिष्ट शक्ति प्राप्त करने की इच्छा हो तो तब किया जाता है। इष्ट देव प्रसन्न होकर हमें वरदान देते हैं, हमारी इच्छा पूर्ण करते हैं। ध्रुव ने 6 वर्ष की आयु में खाने पीने की उम्र में तप किया और इष्टासन को हिला दिया। दूसरों को वरदान देने वाले भगवान कृष्ण को भी तप करना पड़ा। राम ने 14 वर्ष वन में रहकर तप किया। आज भी हर धर्म में तप का अपना स्वरूप और महत्व है। व्रत, उपवास, जप, ध्यान आदि सभी तप की परिभाषा में आते हैं। तप समतापे, मन का ताप बढ़ता है, तपना होता है, कुछ त्यागना होता है। इंद्रियों का अपने विषयों से अवरुद्ध हो जाना इंद्रियों का ताप है तथा उन सब के कारण मन की अव्यवस्था मन का ताप है। इंद्रियों का ताप रजोगुण से जुड़ी हुई कामनाओं से संबंध रखता है। इस ताप को सहन करते हुए तप के मार्ग में आगे बढ़ने पर अंत में अद्भुत तत्व की प्राप्ति होती है। जहाँ जहाँ मन जुड़ा होता है तथा उसके किसी अंश को छोड़ना पड़ता है तो इस छोड़ने की प्रवृत्ति से संताप बढ़ता है। किसी के निमित्त यह छोड़ना ही तपन है, अर्थात देवता के निमित्त मौन, निराहार आदि का तप। अपने आप में कुछ खाली करना इसका उद्देश्य है ताकि कुछ शोधन हो सके, कुछ नया प्राप्त हो सके। तप संगतिकरण और दान यज्ञ के अंग हैं। यज्ञ सृष्टि में निरंतर चलने वाली क्रिया है। सृष्टि का कारक है, नियामक है, संहारक है। अतः तप भी उतना ही महत्वपूर्ण है। एक तप जो व्यक्ति के शरीर में अध्यात्म में चलता है वह शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा का तप है। एक तप सृष्टि का है, प्रकृति का है। दूसरी ओर प्राणों का तप है, मन का तप है, शरीर का तप है। आत्मा हमारा कारण शरीर है, जहाँ से प्राण उठते हैं। जहाँ प्राणों की गति है वह हमारा देव भाग है, सूक्ष्म शरीर है। हमारा शरीर पंच महाभूतों का बना होने से पशु प्राण में भूत पिंड है। तप का एक स्वरूप शरीर को साधना भी है। स्वाध्याय तथा उपासना के क्रम में अभ्यास के लिए भी हमें शरीर को साधने की जरूरत पड़ती है। भूख, प्यास, सृजन आदि काफी कठिन है। इन पर भी नियंत्रण करने की आवश्यकता है जो कि क्रमिक अभ्यास से संभव हो पाता है। व्रत, उपवास आदि इस कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
भूख प्यास पर नियंत्रण एक कठिन कार्य है। इसका अभ्यास हो जाने पर व्यक्ति घंटों एक स्थान पर निश्चल होकर बैठ सकता है। इंद्रिय निग्रह भी तप है। आसन, प्राणायाम आदि भी शरीर को साधने का ही क्रम है। साधना में इनकी बड़ी भूमिका है। बिना शरीर साधे प्राणों पर, श्वास पर नियंत्रण संभव नहीं। बिना श्वास के साधे मन पर तथा विचारों पर नियंत्रण संभव नहीं है। इसी से तो मन एकाग्र हो पाता है, आत्मोन्मुखी हो सकता है, इसके बिना नहीं। अतः पहले शरीर साधन के तप का अभ्यास कराया जाता है, फिर प्राणों का नियमन और अंत में मन का तप अर्थात कामनाओं का अवरोध। यहाँ से आत्मानंद की ओर मन आगे बढ़ता है। तप में यहीं से निरंतरता आती है। इसके बिना नई ऊर्जाओं का अनुभव संभव नहीं होता। हाँ, व्रत, उपवास आदि से शरीर के हल्केपन का आभास अवश्य हो सकता है, किंतु प्राणों के तपन में शरीर साधन की ही परम सार्थकता होती है। जीवन संघर्ष भी तप है। हम यदि ईश्वर रूप हैं, सृष्टिकर्ता हैं, धारक हैं, तो हमें तपना ही पड़ेगा। तप से ही हमारा विस्तार होता है। शिखर तक पहुंचने के लिए तप आवश्यक है। अपनी ऊर्जाओं और शक्तियों को समझने के लिए तथा उनका उपयोग करने के लिए तप आवश्यक है। सही अर्थों में तप ही जीवन की गति है। हमारे शरीर की प्रतिष्ठा ऋक है, शरीर की सीमा साम है, मध्य का सारा व्यापार यत, जू रूप यज्जु, जो कि यजुर्वेद कहलाता है, पर निर्भर है। तप प्राणों को जागृत करता है, उन्हें गतिमान करता है। अतः यजु की जागृति ही भाग्योदय है। यही तप का परिणाम है। सार यह है कि हम अगर अपने मध्य जीवन पर जो गति स्थिति के आधार पर चल रहा है, यदि नियंत्रण करते हुए चलें, प्रवाह पतित नहीं हो, काल के प्रवाह में बिना सोचे समझे बहते चले जाना प्रवाह पतितता कहलाता है, तो मानव जीवन की परम सार्थकता होगी। ऐसा आचार्यों ने माना है। वास्तव में यही तप है।